हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कल हमने परसेंटेज के 21 सवाल पूरे किए थे। आज हमारा 22 नंबर वाला प्रश्न स्टार्ट कराने जा रहे हैं। तो हमारा 22 नंबर वाला प्रश्न क्या है? यदि एक शॉपिंग मॉल में किसी वस्तु की लागत में 20% की वृद्धि की गई है और फिर से 20% कम कर दिया है, कुल परसेंट कमी या कमी बतानी है। तो ये क्वेश्चन पिछले सवाल जैसा ही है, हमने किया था। तो यदि मैं मानूं शॉपिंग मॉल की कीमत कितनी है, यदि मैं 100 मान लो, 100 ये मानते आ रहे हैं, 100 मानो, उस पर किसी वस्तु की लागत में 20% की वृद्धि हो रही है। 100 का 20% बताया था मैंने कल, परसेंट निकालना, तो 120 हो जाएगा। परसेंट हटाएंगे तो 100 नीचे आ जाएगी। फिर क्या कह रहा है, फिर से 20% कम कर दिया जाता है। 100 में 20% कम होगा तो कितना हो जाएगा? 80। 80 अपॉन 100, तो 100 से 100 काट दी, एक जीरो से एक जीरो कट गई, एक जीरो से एक जीरो कट गई। इसमें हम 12 का गुणा किसमें देंगे? 8 में। तो हमारा 12 अट्ठे कितना होता है? 96% होता है कि नहीं होता है? यदि इसमें हमारा 96% आंसर नहीं है, कमी पूछ रहा है ना। यदि मैंने माना है 100, निकला कितना है? 96। डिफरेंस कितने का है? इसमें डिफरेंस कितने का है? 4 का। तो जी अपनी क्या है? हानि हुई है। इस प्रश्न का आंसर 96% ना होकर के 4% हानि है। तो स्टूडेंट जी, हमारा 30 नंबर वाला प्रश्न है, क्या है? एक कर्मचारी का वेतन पहले 20% बढ़ाया गया है और उसके बाद 10% कम कर दिया गया है। उसके वेतन में कितना परिवर्तन हुआ है, यही मैं बताना है। यदि कर्मचारी का वेतन मानो 100 रुपया है, उस पर 20% वेतन क्या है? बढ़ाया गया है। तो 20% वेतन बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा? 120% हटाएंगे तो 100 इंटू, उसके बाद 10% कम कर दिया गया है। 10% कम करेंगे 100 में से तो कितना आ जाएगा? 90%। हटाएंगे तो 100, 100 100 काट दी, एक जीरो से एक जीरो काट दी, एक जीरो से एक जीरो काट दी। अब हम इसमें 12 का गुणा किसमें देंगे? 9 में। कितना होता है? 12 नंबर 108। यदि मैं 100 मानी वैल्यू, उसमें से 108 निकली है, तो इसमें परिवर्तन कितने का हुआ है? 8% का। और यदि हम ऐसे भी लिख सकते हैं और नहीं लिखना चाहते तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, जा करके कितना डिफरेंस इसमें? 8 का, कितने में से? 100 में से इंटू 100। तो 100 में 100 काट दिए, कितना निकलेगा हमारा? 8%। तो इन दोनों तरीके में से आप कौन सा भी यूज कर सकते हैं। तो स्टूडेंट जी, हमारा 24 नंबर वाला सवाल है, क्या है? यदि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 10% और 20% की वृद्धि की जाती है तो आयत की क्षेत्रफल क्या है? अब हम इसमें थोड़ा सा तरीका बदलेंगे, इसमें हम फॉर्मूला से करते हैं स्टूडेंट सवाल। तो हमारा इसका फॉर्मूला क्या है? एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई परसेंट अपॉन 100। हम इसमें ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो इस वाले फॉर्मूले से हम इसको सिद्ध करेंगे। यदि क्या कर रहा है, लंबाई और चौड़ाई में 10% और 20% की वृद्धि की जाती है। अब एक्स में मानो यदि मैं 10% की वृद्धि कर रहा हूँ, तो 10% लिख लेते हैं, और प्लस 20% लिख लेते हैं, प्लस एक्स और वाई मतलब 10 इंटू 20% बटे में 100। एक जीरो से एक जीरो काट दी, एक जीरो से एक जीरो काट दी। अब 20 और 10 कितना हो जाएगा? 30, प्लस 2 का गुणा एक में देंगे तो कितना हो जाएगा? 2। तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा? 32%। 32% आ जाएगा कि नहीं आएगा? तो स्टूडेंट, इस प्रश्न का आंसर 32% है। आपको समझ में आया हो तो मैं जरूर बताएं। इस प्रश्न का आंसर 32%। अब हम अगला नेक्स्ट सवाल देखते हैं, 25 नंबर वाला। तो स्टूडेंट जो हमारा 25 नंबर वाला क्वेश्चन है, इसमें हमने टैब थर्ड शुरू किया है। तो यहाँ से मैंने अगला टैब अपलोड किया है। यदि इसमें क्वेश्चन क्या है तीसरे वाले टैब का, किसी शहर की जनसंख्या 20% वार्षिक दर से बढ़ रही है, वहाँ की वर्तमान जनसंख्या 2000 है, तो 2 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या क्या होगी? हमें इसमें बताना है। यदि मैं मानूँ कि वहाँ की वर्तमान जनसंख्या कितनी बोल रहा है? 2000 रुपये है, 2000 है, तो इसमें हम 2000 रुपये ले लेते हैं, ठीक है, इंटू करते हैं। क्या कह रहा है? किसी शहर की जनसंख्या 20% वार्षिक दर से बढ़ रही है, मतलब प्रतिवर्ष 20% बढ़ रही है, और वहाँ की वर्तमान जनसंख्या 2000 है, तो 2 वर्ष बाद, 2
वर्ष तक जी 20% चलेगी, तो उसके बाद 2 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या पूछ रहा है 20% बढ़ रही है, मतलब पहली साल कितनी बढ़ गई 120 होगी, 20% बढ़ रही है, 100 पर परसेंट हटाए तो 100, फिर 120 फिर बढ़ जाएगी, फिर दूसरी साल पे हो गई बटे में 100% हटाए तो 100। ठीक है, तो एक जीरो से एक जीरो काट दी, एक जीरो से एक जीरो काट दी, इससे एक जीरो काट दी, इससे एक जीरो काट दी। ठीक है, तो इसमें क्या किया मैंने, कितना बचा है हमारा 2 × 120 इंटू 12, तो इन तीनों संख्याओं में हम गुणा देंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा स्टूडेंट, कितना आ जाएगा हमारा इसमें आंसर, इसमें आएगा हमारा 2880 रुपये। तो इसमें हमारी 2 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या 2880 हो जाएगी। स्टूडेंट जो हमारे टैप थर्ड का 26 नंबर वाला सवाल है, यदि किसी शहर की जनसंख्या 10% वार्षिक दर से बढ़ रही है, मतलब 10% हर वर्ष बढ़ रही है, माना कि हर साल, ठीक है, बढ़ रही है, वहाँ की वर्तमान जनसंख्या 1000 है, तो 3 वर्ष बाद, मतलब 3 वर्ष तक 10% बढ़ेगी, तो उसके बाद की जनसंख्या हमें बतानी है। तो हम इसमें कैसे करेंगे कि हमारी शहर की वर्तमान जनसंख्या कितनी है, 1000 है, इंटू 10% प्रतिवर्ष बढ़ रही है, कितने साल तक, 3 साल तक, तो 10% बढ़ रही है, तो 110/100% हटाइए 100 आएगी पहली साल, और दूसरी साल बढ़ाएंगे 10%, कितना हो जाएगा, फिर तीसरी साल फिर बढ़ाएंगे 10%, तो मैं 3 साल तक संख्या हो चुकी है। तो इसमें हम काटापीटी करेंगे, तो 2 जीरो से 2 जीरो काट दी, 1 जीरो से 1 जीरो काट दी, एक से जे वाली काट दी, इससे जे, तुम्हारा कितना बचेगा 11 × 11 × 11, कितना हो जाएगा हमारा 11 × 11 × 11 इक्वल टू 1331। इस प्रश्न का आंसर 1331 है। तो स्टूडेंट हमारा 27 नंबर वाला सवाल है कि किसी शहर की जनसंख्या 10% वार्षिक दर से घट रही है, क्या है, बढ़ने की जगह घट रही, मतलब कम हो रही है, तो वहाँ की वर्तमान जनसंख्या 1000 है, तो 3 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या क्या होगी, तो वर्तमान जनसंख्या कितनी है 1000, 10% घट रही है, कितने साल तक, 3 साल तक, तो 100 में 10% कम होगा तो कितना बचेगा 90% आएंगे, तो 100, ये पहली साल हो गई, ये दूसरी साल हो गई, ये तीसरी साल हो गई कि नहीं हो गई। ठीक है, इसमें हम काटापीटी कर देते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो काट दी, 1 जीरो से 1 जीरो काट दी, इससे जी वाली काट दी, 2 जीरो से 2 जीरो काट दी। ठीक है, नंबर 81, 81 इंटू 9, तो कितना हो जाएगा जी हमारा 729। इस प्रश्न का आंसर 729 है। स्टूडेंट हमारा 28 नंबर वाला सवाल है, क्या है, एक नगर की जनसंख्या 8000 है, पहली वर्ष में 10% बढ़ रही है और दूसरी वर्ष 20% बढ़ती है, तो 2 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी हो जाएगी। यदि नगर की जनसंख्या कितनी है 8000 रुपये है, इंटू पहली वर्ष कितनी बढ़ रही है 10%, तो 110% हटाएंगे तो 100, दूसरी वर्ष 20%, तो 120/100, 2 वर्ष होगी, पहली साल दूसरी साल, बस 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, 1 जीरो से 1 जीरो काट देंगे, 1 जीरो से 1 जीरो काट देंगे, तो क्या हो जाएगा 11×8 = 88 इंटू 120, इन दोनों का हम गुणा देंगे तो हमारा कितना निकल आएगा आंसर 10,560। 28% वाले का आंसर स्टूडेंट 10,560 है। स्टूडेंट जो हमारा 29 नंबर वाला सवाल है, क्या एक नगर की जनसंख्या 8000 है, यह पहली वर्ष में 10% बढ़ती है, यदि दूसरी वर्ष में क्या हो रही है 20% घटती है, यानी कि कम होती है, तो 2 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी हो जाएगी। तो उसमें हम क्या करेंगे, एक नगर की जनसंख्या कितनी है अभी वर्तमान में 8000 रुपये है, इंटू पहले वर्ष में 10% बढ़ रही है, तो 110% घटाएंगे तो 100, इंटू 10%, 20% घटती है, 100 में 20% कम करेंगे तो 80, 500, 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, इससे 1 जीरो काट देंगे, इससे 1 जीरो काट देंगे कि नहीं, 11×8 = 88 इंटू 8 80, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा स्टूडेंट 88 इंटू 80 करके इसका आंसर हो जाएगा हमारा 7040। इस प्रश्न का आंसर 7040 है। तो ये वाला प्रश्न क्या कह रहा है कि यदि एक गांव की जनसंख्या 10,000 है,
यह पहले पहले वर्ष में 10% घटती है तथा दूसरे वर्ष में 20% घटती है, तो 2 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी हो जाएगी, इस प्रश्न का यह कह रहा है। तो हम सिद्ध करते हैं कि एक गाँव की जनसंख्या कितनी है, 10,000 है। पहले वर्ष में 10% क्या होती है, कम होती है, तो 90% आएंगे तो 100 जाएगा। दूसरे वर्ष में 20% कम होती है, तो इंटू 80/100, तो 2 जीरो से 2 जीरो काट दी, 2 जीरो से 2 जीरो काट दी, तो कितना बचेगा हमारा, 90 × 80, तो 9×72 और 2 0 72, सो इस प्रश्न का आंसर 7200 है। स्टूडेंट हमारा 31 नंबर वाला सवाल है, थोड़ा सा मैंने इसमें अलग किया है, कुछ डिफरेंट किया है। तो एक शहर की वर्तमान जनसंख्या 12,100 है और यह 10% की दर से प्रतिवर्ष बढ़ रही है, तो 2 वर्ष पहले शहर की जनसंख्या क्या थी। तो हम पहले वाले सवाल में क्या करते आ रहे थे, इसमें 2 वर्ष बाद की जनसंख्या बता रहे थे, अब हम इसमें 2 वर्ष पहले की जनसंख्या बताएंगे। तो इसमें मैंने इतना ही चेंज किया है, तो देखते हैं इसमें। तो क्या करते हैं हम इसमें, यदि मैं मानूँ किसी की जनसंख्या एक्स है, मैंने पहले की बतानी है, बात तो बतानी नहीं है, उसमें दिया तो है, इसमें हम पहले हम एक्स मानते हैं, तो एक्स मानते हैं। और इसमें पहले वर्ष कितनी बढ़ रही है, 10% की दर प्रतिवर्ष बढ़ रही है पहली वर्ष, तो 10% की दर से बढ़ रही है, तो 110% हटाएंगे तो 100, इंटू दूसरी वर्ष कितनी बढ़ रही है, दूसरे वर्ष मतलब बता रहे हैं 10% की दर से प्रतिवर्ष बढ़ रही है, मतलब 10% हर साल बढ़ रही है। दूसरी मतलब एक ही परसेंट है उसमें, 2 वर्ष तक बढ़ रही है, तो एक पहली साल इतनी बढ़ गई, अब दूसरी साल 110/100 बढ़ा रही दोनों साल, और इक्वल टू में पहली बतानी है। तुम क्या बताया था, कितनी शहर की वर्तमान जनसंख्या 12,100 बताया था कि नहीं बताया था, इस वाले ऐसे क्वेश्चन बोला था कि नहीं, कि एक शहर की वर्तमान जनसंख्या 12,100 है और यह 10% की दर से प्रतिवर्ष बढ़ रही है, तो वर्ष तो 2 वर्ष पहले की जनसंख्या बतानी है। तो बताने के लिए हम इसमें ऐसा चुनेंगे, एक्स मानकर 10% दोनों साल बढ़ा लेंगे और रिजल्ट में 12,100 दे देंगे। तो हम क्या करते हैं इसमें कि हम एक्स की वैल्यू पहले लेते हैं, बराबर कर देते हैं, 12,100 को हम पहले लेते हैं, 12,100 इंटू मतलब ऐसा तो ले लिया हमने, एक्स की वैल्यू पहले निकाल ली, तो इसमें हम बटे में एक माने, समझना तुम, बटे में मैं एक मानू, इसका हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, समझना तुम सीधे, 12,100 है, क्रॉस मल्टीप्लाई के में इससे इसमें इससे इसमें किया, हमारे 12,100 ऊपर ले ली, तो जी तीनों क्या हो जाएगी, ऊपर आ जाएंगी, तो ये नीचे हो जाएंगे, तो क्या करेंगे हम 100/110 इंटू 100/110, जहाँ तक मैंने एक्स की वैल्यू दोनों बराबर कर ली है। तो इसमें मैं क्या करूँगा, 1 0 से 1 0 कट जाएगी, 1 0 से 1 0 कट जाएगी, तो 11 का डिवाइड में 121 में दूंगा तो कितने में जाएगा, 11 बार, फिर 11 गुणा में 11 में दूंगा तो कितने में जाएगा, 1 बार जाएगा कि नहीं जाएगा, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू निकालने के लिए हमारे एक बचा है इतना, तो और बट्टे में कुछ है नहीं है, तो 100 का गुणा हम 100 में करेंगे तो एक्स वैल्यू निकालने के लिए कितना हो जाएगी कि हमारी 100 का गुणा हम 100 में करेंगे तो 10,000 हो जाएगा। तो स्टूडेंट इस प्रश्न का आंसर 10,000 ही है। तो स्टूडेंट इस प्रश्न को हम यहीं तक ही छोड़ते हैं, हमने 22 से स्टार्टिंग किया है और हमने 32 क्वेश्चन समाप्त कर दिए हैं, 22 से 32 हमने किए थे, तो हम आगे के सवाल हम नेक्स्ट डे में स्टार्ट करेंगे। तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि मुझे मालूम चल सके कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो आप जो वीडियो देख रहे हैं तो आप इतनी मेहनत कर लो कि मेरी वीडियो पर लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।